अस्सलाम वालेकुम। हम आपको SIPT में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे। इस वीडियो में हम 2015 कराची बोर्ड का क्वेश्चन हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आइए ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3x माइनस 11 इक्वल टू वाई और x माइनस 3 इक्वल वाई इक्वल टू 9 और इसको हमें ग्राफ फेवर की मदद से हल करना है। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशन को नाम देंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को हम कंसीडर करेंगे और इसमें बस हम सिर्फ पलट के लिख लेंगे क्योंकि y ऑलरेडी हमें दिया हुआ है जो कि बराबर है 3x माइनस 11 के। और अब हम x की वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे जो 1 2 से स्पेशली शुरू करते हैं। तो आइए x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो देखें हमने x की जगह पर 2 लिखा और ये सिंप्लीफाई हुआ, 3 टू द 6 और 6 में से 11 निकले, माइनस के 5 बचे क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है। तो आपको पता है कि बड़े में से अदद में से छोटा अदद घटाते हैं और निशान बड़े अदद का आता है। तो 11 बड़ा था तो इसलिए माइनस आया। इसी तरह से हमने अब दोबारा से x इक्वल टू 3 पुट किया और तो देखें x की जगह पे हमने 3 लिखा तो 3 3 9 हो गया, 9 में से 11 निकले, माइनस का 2y आ गया। इसी तरह से हमने x इक्वल टू 4 पुट किया, 4 और सिंप्लीफाई किया जब हमने तो 4 3 12 हो गया और 12 में से जब 11 माइनस किया तो y प्लस में आया। इसी तरह से हमने x इक्वल टू 5 पुट किया और 3 5 15 हो गया और 15 में से जब हमने 11 निकाले तो हमें y 4 मिल गया। इस तरह से इक्वेशन 1 के हमें 1 2 3 4 का 4 पेयर्स हासिल हो गए। इसी तरह से अब हम इक्वेशन 2 को लेंगे और इक्वेशन 2 को हम x के लिहाज से सेट करेंगे। y को दूसरी जानिब ले जाएंगे यानी दाएं तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर बाएं तरफ ये माइनस में था, जब हम दाएं तरफ लेकर आए तो ये प्लस में चेंज हो गया। और अब हम y की वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। तो हमने y इज इक्वल टू -4 पुट किया। तो ये देखें किस तरह से y की जगह पर हमने -4 लिखा और 4 3 12 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गए तो इस तरह से ये -3 आ गए। इसी तरह से हमने y इज इक्वल टू -3 लिया तो ये 3 3 9 हो गए और x इज इक्वल टू हमें 0 हासिल हुआ। इसी तरह से y इज इक्वल टू -2 हमने पुट किया y की जगह पर तो ये 3 2 6 और प्लस माइनस माइनस 9 6 हो गए और x इक्वल टू 3 आ गया। तो हमारे 1 2 3 एक और वैल्यू हम लेंगे, x इक्वल टू -1 हमने पुट किया, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 9 3 और ये 6 आ गए। तो आइए अब हम इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जब x जो है वो 2 था तो y हमारे पास -1 आया इक्वेशन 1 में। जब x 3 हुआ तो y हमारे पास आया -2 और जब x जो है वो 4 था तो y आया -1। इसी तरह से जब हमने x जो है वो 5 रखा तो y 4 आ गया। इसी तरह से हम इक्वेशन 2 की वैल्यूज पुट करना लिखना शुरू करेंगे इस टेबल के अंदर। तो आइए हम लिखते हैं। जब हमने देखा कि x जो है वो -4 था तो सॉरी y जब हमने -4 रखा तो x3 आया क्योंकि इक्वेशन 2 में हमने y की वैल्यू पुट की थी। y हमने -3 रखा तो x0 आया और y जब हमने -2 लिया तो x3 आया। इसी तरह जब y हमने -1 लिया तो x6 आया। तो इस तरह से हमें x एंड y का टेबल हासिल हो गया। आइए इस टेबल की मदद से ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करते हैं और ग्राफ की मदद से इन इक्वेशन का सोल्यूशन हासिल करते हैं। क्योंकि हमारे पास इस बड़े डिजिट्स नहीं है तो इसलिए हम इस ग्राफ पेपर को बांट लेंगे। जैसे कि हम इसमें देखें दो छोटे खाने बराबर है एक के यानी 2 स्मॉल स्क्वायर बराबर है 1 के। इस तरह से हमने इनको मार्क कर लिया और इनको नंबर्स दे दिए और ताकि हम इसको प्लॉटिंग करने में हमें आसानी हो। जिस तरह से हमने दाएं तरफ किया इसी तरह से हमने बाएं तरफ भी -x के लिए प्लॉट 2 स्मॉल स्क्वायर ले लिए, y के लिए नीचे की जानिब और -y के लिए नीचे की जानिब और +y के लिए ऊपर की जानिब। आइए अब हम एक एक वैल्यू लेते जाते हैं और उसको प्लॉट करते हैं। तो इक्वेशन 1 से हम शुरू करते हैं। इक्वेशन 2 में x 2 के बराबर है और y -5 के। तो इस तरफ से देखें हम 2 तक आएंगे और नीचे -5 तक जाएंगे। तो आइए हम मार्क करते हैं इसको। तो ये देखें ये 2 हो गया और 2 के बाद नीचे की जानिब जो 5 है वो इस जगह पे आपका एक डॉट लगा, हमने यहाँ एक पॉइंट लगाया। इसी तरह से हमने 3 लेना है, x3 आए और फिर y2 के लिए 2 पे नीचे की जानिब एक और हमने डॉट लगाया। इसी तरह से तीसरी वैल्यू के लिए हम 4 तक गए और 1 के लिए ऊपर की जानिब गए, ये हमने डॉट लगाया। इसी तरह से x5 हमने लिया और y4 के लिए फिर हम 4 ऊपर तक गए और हमें ये एक और डॉट हासिल हुआ और हमने इन चारों को एक खत की मदद से मिला दिया। इस तरह से हमें इक्वेशन 1 का खत हासिल हो गया। अब हम इक्वेशन 2 का जो है वो खत बनाते हैं।
-3 के लिए हम बाएं तरफ गए और -4 के लिए हम नीचे की जानिब गए, ये हमने डॉट हासिल किया। इसी तरह से x0 है तो हम वहीं सेंटर पे रहे, क्योंकि सेंटर कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ये वाला पॉइंट तो 0 है, और y3 है तो ये -3 है, सॉरी, तो ये नीचे की तरफ आए, -3 पे हमने एक लगाया। इसी तरह से x जो है वो 3 है और y -2 है, तो हमने इस डॉट को डबल कर दिया। और फिर उसके बाद x6 है और y1 है, -1 है, तो ये -1 के लिए हम दो नीचे आए और हमें ये डॉट मिला, और इन चारों निशानों को हमने खत के जरिए मिला दिया। तो इस तरह से हमें इक्वेशन 2 की लाइन हासिल हुई, इक्वेशन 1 की लाइन, और ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे काट रही हैं, आइए उसको रीड करते हैं। तो इस पॉइंट पे ये जो x की वैल्यू है वो 3 है, तो x इक्वल टू 3 आ गया। और इसी तरह से y जो है वो इस कोऑर्डिनेट का 2 है, तो -2 है, सॉरी, तो y इज इक्वल टू -2 आ गया। तो इस तरह से हमें हमारा सोल्यूशन सेट मिल गया, यानी x इक्वल टू 3 और y -2 यानी 3, -2। हमें यकीन है कि आपको हमारा लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेसन पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलते रहे। बहुत शुक्रिया।